क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम उसके लिए सब कुछ करते हो पर बदले में सिर्फ दूरी, ठंडापन और उलझन मिलती है? क्या वो बार बार तुम्हें सजा सा महसूस कराती है, जैसे तुम ही उसकी हर परेशानी की वजह हो? क्या तुम रिश्ते में हो लेकिन खुद को हमेशा अकेला पाते हो? अगर हाँ, तो एक कड़वी सच्चाई तुम्हें सुननी पड़ेगी। तुम शायद एक ऐसी लड़की को डेट कर रहे हो जो अंदर से टूटी हुई है, इमोशनली डैमेज्ड है और रिश्ते निभाने के लिए तैयार ही नहीं है। आज हम इसी दर्द का असली सच खोलेंगे और बताएंगे कि ये संकेत तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं। हर लड़का प्यार में सुकून चाहता है, एक शांत साथी जो समझे, साथ दे और रिश्ता मिलकर बनाए। लेकिन सच ये है कि आज बहुत सी लड़कियां दिखने में कॉन्फिडेंट लगती हैं, पर अंदर से टूटी हुई, डरी हुई, इमोशनली अनस्टेबल होती हैं। और ऐसी लड़की को डेट करना सिर्फ मुश्किल नहीं, कई बार खतरनाक भी बन जाता है, खासकर तब जब तुम एक स्टेबल, लॉयल, लॉन्ग टर्म पार्टनर चाहते हो। सबसे बड़ी समस्या, तुम शुरुआत में इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते, उसे बचाने की कोशिश करते रहते हो, खुद को खोते खोते। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो कच्चे सच, वो गहरे पैटर्न बताने वाला हूं जो बताते हैं कि तुम एक इमोशनली डैमेज लड़की के साथ हो और ये रिश्ता तुम्हें कहां ले जाएगा। वह अपनी भावनाएं छुपाती है और तुम्हें अंदर आने नहीं देती। ऐसी लड़की बाहर से स्ट्रांग, बोल्ड और इंडिपेंडेंट दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह टूटी होती है। उसकी सबसे बड़ी पहचान है इमोशनल वॉल्स। वो हंस सकती है, बात कर सकती है, फ्लर्ट भी कर सकती है, लेकिन जब तुम उसके दिल के करीब जाने की कोशिश करते हो, वो अचानक दूर हो जाती है। तुम उसे समझना चाहते हो, पर वो हर बार कहती है, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे ही हूं। सच, वो ठीक नहीं है, वो खुल नहीं सकती, वो ट्रस्ट नहीं करती। तुम्हारी कोई गलती नहीं, बस उसके अंदर इतने घाव हैं कि प्यार का नाम सुनते ही उसका डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ऐसी लड़की प्यार चाहती भी है और उससे डरती भी है। वो तुम्हारे करीब आते ही पैनिक कर जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग चलती है, जिसे मैं प्यार करती हूं वही मुझे हर्ट करेगा। ऐसा रिश्ता कैसा होता है? तुम एफर्ट डालते रहते हो और वो धीरे धीरे दूर जाती रहती है। एक समय आता है जब तुम खुद से पूछने लगते हो, क्या मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हूं भी या नहीं? और यहीं तुम इमोशनली ड्रेन होने लगते हो। वो तुम पर भरोसा नहीं करती, चाहे तुम कितने भी जेन्युइन हो। ट्रस्ट किसी भी रिश्ते की नींव है, लेकिन इमोशनली डैमेज लड़की ट्रस्ट को एक खतरा मानती है, गिफ्ट नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पहले किसी को ट्रस्ट किया था और उस ट्रस्ट को तोड़कर किसी ने उसका पूरा पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर गिरा दिया। अब क्या होता है? तुम कुछ भी बोलो, उसे डाउट लगेगा। तुम कहीं भी जाओ, उसे इनसिक्योरिटी होगी। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा फोन, तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स, सब उसे परेशान करेंगे। तुम जितना एक्सप्लेन करो, उतना ही वो तुम्हें झूठा समझेगी। तुम एफर्ट डालते हो, आश्वासन देते हो, लेकिन उसके अंदर का टूटा हुआ हिस्सा ये सब सुन ही नहीं पाता। एक इमोशनली स्टेबल लड़की तुम्हारे भरोसे को अप्रिशिएट करेगी, लेकिन एक डैमेज लड़की तुम्हारे भरोसे को भी खतरा मानेगी, क्योंकि उसे डर है कि प्यार जितना गहरा होगा, दर्द भी उतना ही तेज लगेगा। रिजल्ट, तुम्हारा हर स्टेप उसके शक, उसके फियर, उसके पास्ट ट्रॉमा के अगेंस्ट जाता है और रिश्ते की शुरुआत ही बोझ बन जाती है। वह पास्ट से बाहर नहीं निकल पाती और उसकी चोटें तुम्हें भुगतनी पड़ती हैं। एक इमोशनली डैमेज लड़की अक्सर अपने पास्ट रिलेशनशिप को अभी भी कैरी करती है। बेवफाई, नेग्लेक्ट, अब्यूज या किसी भी तरह का इमोशनल शॉक। तुम सोचते हो, मैं अलग हूं, मैं उसे हील कर दूंगा, पर यहीं बहुत लड़के अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। तुम उससे प्यार कर रहे हो, पर वो अभी भी अपने पास्ट बॉयफ्रेंड से लड़ रही होती है। जब तुम केयर दिखाते हो, उसे लगता है तुम कंट्रोल कर रहे हो। जब तुम प्यार दिखाते हो, उसे लगता है तुम उसे हर्ट करोगे। जब तुम कमिटमेंट दिखाते हो, उसे लगता है तुम उसे छोड़ दोगे। उसकी हर रिएक्शन पास्ट ट्रिगर्ड होती है। तुमने गलती नहीं की, फिर भी तुम्हें पनिशमेंट मिलती है। उसकी टीयर्स, उसकी साइलेंट ट्रीटमेंट, उसके मूड स्विंग्स, सब तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाते हैं। याद रखना, तुम उसका थेरेपिस्ट नहीं हो। जब तक वह खुद हील नहीं होती, कोई भी आदमी उसे स्टेबल नहीं बना सकता। वह एक पल में प्यार दिखाती है, अगले पल गायब हो जाती है। हॉट कोल्ड बिहेवियर, यह सबसे खतरनाक सिग्नल है।
आज वो तुम्हें डीपली प्यार करती दिखेगी, कल ऐसा लगेगा जैसे तुम उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसके अंदर की टूटन उसे इमोशनली इनकंसिस्टेंट बना देती है। तुम समझ नहीं पाते कि क्या गलत कहा, क्या गलत किया, क्यों अचानक डिस्टेंस आ गई। ऐसी लड़की का मूड एक पेंडुलम की तरह चलता है। आज वो वल्नरेबल होगी, कल स्टोन हार्टेड। आज तुम्हारे कंधे पर सिर रखेगी, कल तुम्हें टेक्स्ट तक नहीं करेगी। तुम कंफ्यूज हो जाते हो और इसी कंफ्यूजन में तुम ओवर एफर्ट डालना शुरू करते हो और यही गलती तुम्हें इमोशनली डिपेंडेंट बना देती है। रिलेशनशिप में हमेशा ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल कियोस आता है। इमोशनली ब्रोकन लड़की को नॉर्मल, स्टेबल, पीसफुल रिश्ते की आदत नहीं होती। उसे कैओस फेमिलियर लगता है, तो वो अनजाने में ड्रामा क्रिएट करती है। कारण अनहील्ड ट्रॉमा, इनसिक्योरिटी, लो सेल्फ वर्थ, कांस्टेंट फियर ऑफ अबैंडनमेंट। इसलिए वह छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करती है, कभी साइलेंट रहती है, कभी ओवर रिएक्ट करती है। तुम जितनी पीस चाहो उतनी मोर केओस मिलता है। तुम स्टेबलाइज करना चाहो वह डिस्टेबलाइज कर देती है और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो तुम रिलेशनशिप नहीं चला रहे, तुम डैमेज कंट्रोल कर रहे हो। कमेंट करो, क्या तुमने ऐसा रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया है? वह फ्यूचर की प्लानिंग से डरती है, कमिटमेंट से भागती है। इमोशनली डैमेज लड़की को कमिटमेंट नहीं, लॉस दिखाई देता है, फ्यूचर नहीं, पेन दिखाई देता है। तुम जब भी शादी की बात करो, लंबे फ्यूचर की बात करो, परिवार से मिलाने की बात करो, वह अनकंफर्टेबल हो जाती है। तुम्हें लगता है वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन असल में वह ब्रोकन है। वह एक सिंपल और हार्श फियर में जीती है। मैं किसी को जिंदगी में आने दूंगी तो वो मुझे छोड़ देगा, और इसी फियर में वह खुद रिश्ता खराब कर देती है या फिर आधा अधूरा डायरेक्शनलेस रिलेशनशिप चलाती रहती है। ऐसा रिश्ता तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, बस टाइम, इमोशंस और पीस खा जाता है। अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में ये सारे सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं तो सच को स्वीकार करने की जरूरत है। तुम एक ब्रोकन इंसान को हील करने की कोशिश नहीं कर सकते। लव किसी को बदल नहीं सकता और तुम उसके अंदर के घाव नहीं भर सकते। इमोशनली डैमेज लड़की बुरी नहीं होती, लेकिन रेडी नहीं होती, और जब इंसान रेडी नहीं होता तो सबसे अच्छे पार्टनर के साथ भी रिश्ता नहीं टिकता। तुम्हें क्या चाहिए? एक ऐसी लड़की जो स्टेबल हो, क्लियर माइंड रखती हो, तुम पर ट्रस्ट करती हो और दो लोगों का रिश्ता मिलकर बनाना चाहती हो। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा इमोशन, ये सब कीमती हैं। किसी ऐसे इंसान पर मत खर्च करो जो खुद को ही संभाल नहीं पा रही। डिस्टेंस बनाना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। याद रखो, सही लड़की तुम्हें कंफ्यूजन नहीं देगी, क्लैरिटी देगी। तुम्हें डर नहीं देगी, सुकून देगी। तुम्हें पेन नहीं देगी, पार्टनरशिप देगी। अपने दिल को बचाओ। सही इंसान जिंदगी में आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें गलत इंसान को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।